गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम अनुवाद कार्य पढ़ने जा रहे हैं। अनुवाद कार्य को मैंने कल भी थोड़ा बुक के माध्यम से समझाया था। आज हम इसको बोर्ड के माध्यम से समझाने जा पढ़ते हैं। देखिए, अनुवाद कार्य में हमने पहले लिया लट लकार के वाक्य, अर्थात लट लकार करता क्या है छात्रों। जब करता काल के अनुसार कार्य करता है, जैसे वह वर्तमान काल में कर रहा है, भूतकाल में कर रहा है, भविष्य काल में कर रहा है, किसी की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहा है, कोई कार्य करने के चाहिए के अर्थ में कर रहा है, तो लकार 5 होते हैं, हमने पढ़ा था। आज हम सबसे पहले लट लकार के विषय में पढ़ते हैं कि जब कर्ता यदि वर्तमान काल में कोई कार्य करे तो उसके वाक्य कैसे बनते हैं, उनकी संस्कृत कैसे बनते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। छात्रों, इस विषय से तो आप परिचित होंगे कि भाई लकार में पुरुष कितने होते हैं, अर्थात प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं, अर्थात कर्ता 3 प्रकार से होता है, 1 जने, 2 जने और 2 से ज़्यादा लोग। तो वचनों को क्या करते हैं, प्रत्येक पुरुष के वचन 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। एक वचन मतलब 1 पुरुष, द्विवचन मतलब 2 पुरुष, बहुवचन मतलब 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु आदि। अब इनकी क्रियाओं को भी मैंने एक साथ लिया गया है कि कर्ता, ये कर्ता है, इनकी क्रिया भी एक साथ ही जोड़ दी। अर्थात जैसे प्रथम पुरुष का यदि कोई पुरुष या व्यक्ति या वस्तु एक वचन में है तो उसकी क्रिया भी एक वचन में रहेगी, पठती, प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगी। यदि कोई कर्ता द्विवचन में है तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन में ही रहेगी, पठत है। तो आप याद रखो, यदि एक वचन के साथ कोई कर्ता आ रहा है तो उसके साथ पठती ती लगाना है। इसे शॉर्ट में तितंती सीतत है व्यूह में भी कहते हैं। क्रियाओं क्या कहते हैं, तितंती सीतत है व्यूह में। तो जब कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन ही लाएंगे, पठती। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन में लाएंगे, पठत है। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन ही लाएंगे। यदि कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन आएगी, पठसी। यदि मध्यम पुरुष का द्विवचन है कर्ता तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन ही आएगी, पठत है। यदि मध्यम पुरुष का बहुवचन है कर्ता तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन ही आएगी। यहाँ पठन दिनी पठत होगा, क्या होगा, पठत, बिना विसर्ग वाला, बिगैर विसर्ग का जो होगा वो पठत होगा, यहाँ पठत है। इसके बाद यदि उत्तरकर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन मतलब मी आता है लास्ट में, पठामी। यदि कर्ता मध्य उत्तम पुरुष का बहुवचन वो द्विवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की द्विवचन आएगी, पठाव। यदि कर्ता उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम तो क्रिया भी क्या आएगी, उत्तम पुरुष की बहुवचन ही आएगी, पठाम। तो यदि ऐसे याद नहीं रहता है तो ये देख लो ना, प्रथम पुरुष के साथ ती वाला लगा हुआ आएगा, पठती, मतलब प्रथम पुरुष के साथ ये बैठता है, द्विवचन के साथ, प्रथम पुरुष के द्विवचन के साथ ये, बहुवचन के साथ ये, मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ सी वाला, मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ विसर्ग वाला, मध्यम पुरुष के बहुवचन के साथ बिना विसर्ग वाला, अहम के साथ मी, आवाम के साथ आओ और वयम के साथ आम, पठाम है। देखो वाक्य कैसे बनते हैं, अब जानो प्रथम पुरुष में क्या क्या चीजें आती है। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में क्या आते हैं, एक तो स तो ते पुल्लिंग वाला कि वह, वे दो वे सब। स्त्रीलिंग वाला वह वाला, सा यानी वह बालिका, ते यानी वे दो बालिका, ता यानी वे सब, मतलब स्त्रीलिंग के लिए आता है सा ते ता। और भगवान आप दो आप सब, स्त्रीलिंग में आप दो आप सब। बालक, बाल को बालका, बालक एक बालक, बालक यानी 2 बालक, बालका यानी बहुत से बालक। बालिका एक बालिका, बालिके 2 बालिकाएं, बालिका यानी बहुत सी बालिकाएं। इनकी क्रिया भी ऐसे रहेगी। यदि कर्ता एक पुरुष का है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, क्रिया तो वही रहेगी, पठती। यदि द्विवचन में कर्ता है, चाहे वो पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो, क्रिया वही पठत रहेगी, द्विवचन वाली।
यदि बहुवचन में है तो पठन्ति रहेगी। तो हम पहले इस प्रथम पुरुष को पढ़ लेते हैं, इसके बाद मध्यम पुरुष को पढ़ेंगे, फिर उत्तम पुरुष को पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष में देखिए, आप पहले वाक्यों को अच्छी तरह पढ़ लोगे, समझोगे कि यार दिए गए वाक्य में पुल्लिंग भाव प्रकट हो रहा है कि स्त्रीलिंग हो रहा है। वाला का भाव प्रकट हो तो पुल्लिंग और वाले का भाव प्रकट हो तो स्त्रीलिंग। जैसे पढ़, वह पढ़ता है, कौन है पढ़ने वाला? वह पढ़ता है। तो सबसे पहले हम दिए गए वाक्य में कर्ता को पहचानेंगे। कर्ता कौन है? वह है। क्रिया क्या है? पढ़ती, पढ़ता है। क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो कर्ता क्या है? वह है। और आप दिए गए वाक्य में सबसे पहले कर्ता को पकड़ना, फिर उसकी क्रिया को पकड़ना। इसका नियम ये होता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लानी है हमें पकड़ के बस। तो देखो, पहले कर्ता को पकड़ो। वह की संस्कृत क्या होती है? याद रखो, वह पुल्लिंग है क्या? तो वह की संस्कृत क्या है पुल्लिंग में? देखो, स। क्या है? स। वह की संस्कृत क्या है? स। पढ़ता है, पठ धातु है। पढ़ता है मतलब पठ धातु है, तो पठ धातु के रूप स तक बोलो। पठती क्या होगा? पठती। तो पठती लिख दिया यहाँ, संस्कृत बन गई थी सिद्धम। ये लो, संस्कृत बन गई। वे दोनों पढ़ते हैं। तो कर्ता कौन हुए? वे दोनों। तो वे दोनों की संस्कृत देखो क्या है? वे दोनों की संस्कृत क्या है? तो लिख दिया कर्ता। फिर क्रिया क्या है? पठ है। तो पठ धातु को बोल के देख लो, तो तक। पठते, पठता। तो पठता लिख दिया है, संस्कृत बन गई ये भी। वे सब पढ़ते हैं, तो वे सबकी संस्कृत क्या है? ते। वे सबकी क्या है? ते। तो ते लिखा, पहले कर्ता की संस्कृत बनाए ते। फिर ते की सिद्ध में क्रिया क्या है? पठन्ति। इति सिद्धम। वह पढ़ती है मतलब स्त्रीलिंग आगे पढ़ती है। तो स्त्रीलिंग की वह देखो, वह कहाँ है स्त्रीलिंग की? सा। सा। क्रिया तो वही रहेगी, पढ़ती। वे दोनों पढ़ती है मतलब स्त्रीलिंग का द्विवचन है, तो वे देखो दोनों की क्या हुई? ते। क्रिया क्या है? देखो, ते की सिद्ध में क्रिया क्या आ रही है? पठता है। फिर अगला है, वे सब पढ़ती है, तो वे सब की संस्कृत क्या है? ता। स्त्रीलिंग में है ना, तो ता आ रही है। वे सब देखो स्त्रीलिंग है। ता बहुवचन में, तो ता बनाओ, पहले संस्कृत कर्ता की संस्कृत बनाए ता। फिर क्रिया देखो, इसमें ता की सिद्ध में क्रिया क्या आ रही है? पठन्ति। इसके बाद आप पढ़ते हो मतलब पुल्लिंग है। आप पढ़ते हो, तो आपकी संस्कृत क्या हो रही है पुल्लिंग में? देखो, भवान। बनाए भवान। फिर भवान की सिद्ध में क्रिया देखो क्या हो रही है? पठ। पढ़ती। आप दोनों पढ़ते हो, तो आप दोनों की क्या हो रही है? देखो, भवत्यो। फिर क्रिया क्या हो रही है? भवत्यो की सिद्ध में पठता है। आप सब पढ़ते हो, या बहुवचन ले ले सीधा है, तो आप सब पढ़ते हो किस संस्कृत क्या है? भवंत है। फिर क्रिया क्या होगी? भवंत की सिद्ध में पठन्ति, क्योंकि कर्ता जब बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो बहुवचन तक बोलो। पढ़ती, पठता, पठन्ति। ये लो, आप पढ़ती हो मतलब स्त्रीलिंग आ गई। आप पढ़ती हो, तो आप पढ़ती हो कि स्त्रीलिंग देखो क्या होती है? भवती। तो पहले कर्ता की संस्कृत बनाए हमने, भवती। फिर भवती की सिद्ध में क्रिया क्या हो रही है? एक वचन है ये, तो क्रिया भी एक वचन ही आएगी, पढ़ती। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोलता हूँ, उसे नोट कर लिया करो। आप सब पढ़ते हो, यहाँ सीधा बहुवचन ले लिया स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग का बहुवचन देखो, भवती, भवत्यो, भवत्य है। तो भवत्य है उतारा पहले अपन ने कर्ता। भवत्य के बाद क्रिया देखो इसकी, क्योंकि जो जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। तो भवत्य बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, पठन्ति।
फिर अगला बालक पढ़ता है। अब यहाँ करता नाम वगैरह जितने भी नाम वगैरह आएंगे, श्याम, कृष्ण, रवि, सुरेश, गणेश, कुछ भी, या बालक, छात्र आदि, तो वो प्रथम पुरुष में रहेंगे। उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया ही लाएंगे, चाहे वो एक वचन है तो एक वचन, दो है तो दो, और बहु है तो बहुवचन। तो बालक पढ़ता है तो पहले बालक की संस्कृत बनाओ, बालक है, बन गए। फिर पढ़ता है, कितने जने पढ़ रहे हैं, एक जना है बालक, तो एक वचन के अलावा पढ़ती। फिर अगला सब बालक पढ़ते हैं, तो सब बालक की क्या हो जाएगी, बालक का बहुवचन बोल के देख लो, बालक, बालको, बाल कहा, तो बाल कहा। पढ़ते हैं, कितने बालक पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बालक है, तो बहुवचन आ जाएगा क्रिया का, बोलो पढ़ती, पढ़त, पठंती, बहुवचन तक, तो पठंती आ जाएगा सीधा। फिर अगला है बालिका पढ़ती है। बालिका पढ़ती है मतलब एक बालिका की बात चल रही है, तो एक बालिका की देखो क्या होती है संस्कृत, बालिका। पढ़ती है, एक ये बालिका, तो एक ही वचन क्रिया आएगी, पढ़ती। फिर दो बालिका पढ़ती है, तो दो बालिका की संस्कृत क्या हो रही है देखो, एक बालिका, दो बालिके, द्विवचन है तो दो बालिका की संस्कृत क्या हो रही है, बालिके, बालिके। अब क्रिया देखो, दो बालिकाओं के साथ द्विवचन है करता, तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी, पठता है। फिर अगला है सब बालिका पढ़ती है, तो सब बालिका का बहुवचन देखो, बालिके, बालिका, बालिके, बालिका, बहुवचन में क्या हुआ, बालिका। अब क्रिया भी बहुवचन में, जब कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, बालिका, पठंती। एते छात्रों, हमारे प्रथम पुरुष के उदाहरण। अब यहाँ देखो सबसे मेन समझने वाली बात हमने ये पाया इतने उदाहरण पढ़ने के बाद, कि कर्ता जिस पुरुष में होगा उसी पुरुष की क्रिया होगी, कर्ता जिस वचन में होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। जैसे यदि इनमें से कोई कर्ता आ रहा है तो क्रिया भी एक वचन की, यदि द्विवचन में से कोई कर्ता आ रहा है तो क्रिया भी द्विवचन में। अब छात्रों पठ की तरह कोई और धातु भी आ सकती है, जरूर दौड़े वो पढ़ने का कार्य करे। वैसे कह सकता है वह जाता है, तो जाने की धातु बोल लेना, गम धातु को, गच्छति। वे दो जाते हैं तो गच्छत, वे सब जाते हैं गच्छन्ति। वह पढ़ती है, एक वचन है वह, तो गच्छति। या हंसने की बात आए तो वह हंसता है, तो पठ की तरह हंस धातु को बोल लेना, जैसे पठ के रूप चल रहे पढ़ती, पढ़त, पठंती, उसी प्रकार हंस के रूप चला लेना, हंसती, हंसते, हंसन्ति। इसलिए तो आपको क्रियाएं लिख के दी थी इतनी सारी, कि आप उन क्रियाओं को बोल सको, अर्थात उनको पठ की तरह उनके रूप चला सको। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुष वाले वाक्य। अब छात्र या पठ धातु के अलावा हम कुछ धातुएं और ले लेते हैं। ये तो चलो हमने प्रथम पुरुष की पठ धातु पढ़ी थी। अब पठ के अलावा कोई और क्रियाएं आ जाए, जैसे पढ़ने के अलावा कोई और कार्य आ जाए, तो वहाँ कैसे संस्कृत बनाएंगे उनके बारे में देखते हैं। जैसे वह हंसता है, तो सबसे पहले आप कर्ता की संस्कृत पकड़ो, पहले कर्ता को पकड़ो। कर्ता को ना वह की संस्कृत क्या होती है देखो, वहाँ स क्या होती है, सह। अस्ता है, अस्ता में कौन सी धातु, अस धातु, अस के रूप कैसे चलते हैं, हस्ती, असत, असंति, अस्सी, असत, असत, असामी, असा, असाम। तो कर्ता कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन क्या होती है, पढ़ती। तो उसी प्रकार हस धातु को चला लो, हस्ती क्या हो जाएगी, हस्ती। चलो ये वाक्य बन गया। अगला है वे दोनों दौड़ते हैं, तो वे दोनों संस्कृत देखो, पहले तो क्या है, तो दौड़ते हैं, दौड़ने की धाव धातु होती है, दाव के रूप चलते हैं, दाव पट की तरह, दावती, दावत, दावंती। तो कितने जने जोड़ रहे हैं, दो जने, तो दो जनों की देखो संस्कृत क्या होती है, तो वे दोनों। जब कर्ता द्विवचन में तो क्रिया भी द्विवचन में, दावत क्या हो जाएगा, दावत। ये वाक्य बन गया, वे दोनों दौड़ते हैं। वे सब खेलते हैं, तो वे सब की संस्कृत क्या है देखो, ते क्या है, ते। तो खेलने की धातु होती है क्रीड, क्रीड के रूप चला लो, क्रीडति, क्रीडत, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडत, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडाओ, क्रीडाम। तो कितने जने खेल रहे हैं, वे सब, तो ते। जब कर्ता ते आया तो क्रिया भी क्या आएगा, पठंती की तरह, क्रीडंती क्या आनी चाहिए, क्रीडंती।
क्रीडन्ति। ध्यान रखना छात्र यहाँ मात्रा लगाने में गलती कर देते, छोटी मात्रा लगा देते, क्रीड धातु में बड़ी आई क्रीडन्ति। अगला वह पकाती है, वह पकाती है मतलब स्त्रीलिंग है, तो वह की संस्कृत स्त्रीलिंग में क्या हो रही है, सा। तो सा पकाती है, पकाने की धातु पच होती है, पच के रूप भी पट की तरह चलते हैं, पचती पचत पचंती, पचती पचते पचंती, वैसे पटती पटत पटंती, उसी प्रकार पचती पचते पचंती। तो वह एक जनी है सा, तो क्रिया भी एक ही वचन में पचती। बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी आपको ये। वे सब नाचती है, तो वे सब की नाचती है मतलब स्त्रीलिंग है, कोई नाचता थोड़ी है, पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नाचती है। तो वे सब, तो स्त्रीलिंग में वे सब की क्या होगी, ता। तो पहले कर्ता की संस्कृत बनाए ता। फिर नाचती है, नृत्य धातु है, क्या धातु है, नृत्य, नृत्य के रूप चलते हैं, नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंती। तो वे सब है, तो वे सब में देखो नृत्यंती, पठंती की तरह नृत्यंती, नृत्यंती। वह बालक लिखता है, तो बालक की संस्कृत बालक है, लिखने की लिख धातु होती है, लिख के भी रूप पट की तरह चलते हैं, लिखती लिखत है लिखंती। तो लिख कितने रहे, करता कितना है, एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन, पटती की तरह लिखती। ये लो संस्कृत बन गई। सब बालक चित्र देखते हैं, तो सब बालक की बहुवचन बोलो, बालक की, बाल को बाल का, बाल, बाल का बाल को बाल कहा। तो सबकी संस्कृत क्या हुई, बाल का। पहले तो कर्ता की संस्कृत बनाए बाल कहा। फिर क्रिया को देखते हैं क्या कार्य कर रहा है, देखना, किसको देख रहा है, चित्र को, तो जिसको देख रहा है उसमें क्रम आ जाएगा, तो क्रम में तो द्वितीय लगा दो बस पकड़ के, चित्रम। अब क्रिया पकड़ो, क्रिया क्या, देखना, देखने की धातु क्या होती है, दृश्य, दृश्य के रूप चलते हैं, पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्यसि पश्यत पश्यत, पश्यामि पश्या पश्याम। तो देखो पश्यति, करता देखो कितने, सब बालक, तो सब बालक की क्या हो रही है, बाल कहा, बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन तक बोल लो, पश्य धातु को, पश्यति पश्यत पश्यन्ति। तो पश्यन्ति लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, पश्यन्ति। फिर अगला है बालकः निबंध लिखती, बालक निबंध लिखते हैं, बालिका, बालिका निबंध लिखती है। तो बालिका कितनी है, एक ही वचन है, तो एक वचन में देखो बालिका क्या है, कर्ता बालिका, बालिका लिखा। फिर क्रम देखते, क्रम क्या है, या निबंध, तो निबंध में द्वितीय लगा दो क्रम में, तो निबंधम, निबंधम बन गया क्रम। फिर करती क्या है, क्रिया लिखना, तो लिख धातु को एक वचन में बोलो, क्योंकि बालिका एक ही वचन है, तो एक ही वचन में लिख धातु को बोलो, पढ़ती की तरह लिखती, क्या हो जाएगा, लिखती। तो लिख दी, लिख दो यहाँ, लिखती। तो संस्कृत बन गई बालिका निबंधम लिखती, बालिका निबंध लिखती है। आप जाते हो, तो आपकी संस्कृत मतलब पुल्लिंग है, जाते हो, जाती है वो होता, तो स्त्रीलिंग वाला आप लाते, तो यहाँ भवान, आप पुल्लिंग वाला आप क्या होगा, भवान। तो आपकी संस्कृत बनाओ, पहले भवान है, बनाए। फिर क्रिया पकड़ो, जाते हो, जाने की धातु होती है गम, गम के रूप कैसे चलते हैं, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। तो कर्ता देखो कितना वचन है, एक वचन है, भगवान कर्ता, तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, पठती की तरह गच्छति, क्या हो जाएगा, गच्छति इति सिद्धम। ये संस्कृत बन गई। आप सब गाती हो, गाती हो मतलब स्त्रीलिंग है, तो आप सबकी संस्कृत क्या होती है, देखो भवती, आप, भवत्यो, आप दोनों, भवत्या यानी आप सब, तो भवत्या आ जाएगा यहाँ कर्ता, पहले तो भवत्ते, आप सबकी संस्कृत बना ली। फिर क्रिया भी बहुवचन ही लाओ, क्योंकि कर्ता बहुवचन है भवत्ते, तो क्रिया भी बहुवचन लाओ। क्रिया क्या है, गाना, तो गे धातु है, गे धातु के रूप चलते गायति गायत गायंती, तो भवत्ते के साथ क्या हो जाएगा, गायंती। ये इसकी कर्ता है छात्रों। अब यहाँ मैंने इस पठ धातु के अलावा और धातु के विषय में आपको परिचित करवाया था कि यार कोई और धातु कोई सी भी आ जाए, वो आप तो पठते की तरह रूप चला लेना। यदि कर्ता एक वचन में तो क्रिया को एक वचन में लाना पठते की तरह, यदि कर्ता द्विवचन में तो क्रिया को द्विवचन में। अब पढ़ते हैं अपन मध्यम पुरुष। छात्रों
अब हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों के एक साथ, क्योंकि ये थोड़े छोटे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है, प्रथम पुरुष के वाक्य सबसे ज़्यादा आते हैं। ये तुम और अहम, ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्य कम आते हैं, लेकिन आ जाते हैं कभी कभी, तो इनको पढ़ना जरूरी होता है। इनमें वाक्य कम बनते हैं, इनमें ये एक ही कार्य होता है, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समान रहती है दोनों में। तुम में चाहे पुल्लिंग की बात कहे चाहे स्त्रीलिंग की कहे, तुम ही कहेंगे उसको। अहम यानी मैं संस्कृत में चाहे पुल्लिंग वाला हो चाहे स्त्रीलिंग वाला, अपने आप को अहम ही कहता है, आयम। तो देखिए मध्यम पुरुष के कर्ताओं को देख लेते हैं और इनकी क्रियाओं को विषय में जान लेते हैं। मध्यम पुरुष में वो आते हैं तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम दोनों, हम सब। इनकी क्रिया भी वही आती है। तो तुम पढ़ते हो तो सबसे पहले अपना ट्रिक्स याद करो। सबसे पहले कर्ता की संस्कृत बनाओ, फिर क्रिया को पकड़ो। तो पहले तुम कौन है, कर्ता कौन है इसमें, तुम। तो तुम की संस्कृत बनाओ, क्या होती है देखो। तुम की संस्कृत क्या हो रही है, तुम। तो तुम बना दिया। फिर पढ़ते हो, क्रिया क्या है, पठ धातु। तो पठ धातु को तुम तक बोल के देख लो। पढ़ते पढ़त पठंते पटसी, तुम तक क्या हुआ, इसकी रूप पटसी हुआ। मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हुई, क्रिया पटसी। पटसी बोल लिया आपने यहाँ, तुम पटसी। तो सी जहाँ आएगा वह तुम के साथ आता है, सी। तुम दोनों पढ़ते हो तो तुम दोनों की संस्कृत पकड़ो। पहले क्या हो रही है, तुम दोनों युवाम, क्या हुई, युवाम। ये लो तुम दोनों की बनी। फिर पठ धातु है, तो पठ धातु को युवाम तक बोल के देख लो। पढ़ते पढ़ते पठंती पटसी पठत, पठत विसर्ग वाला थ। वाक्य बन गया। तुम सब पढ़ते हो तो तुम सबकी संस्कृत देखो। पहले क्या हो रही है, तुम युवाम यूयम। तुम सबकी क्या हो रही है, यूयम। तो यूयम लिख दिया। फिर पढ़ते हो, पठ धातु को युवम तक बोल के देख लो। पठसी पठत है, पठत बिना विसर्ग वाला था, ये लो। फिर तुम खेलते हो। अब यहाँ पठ के अलावा क्रीड धातु को ले लिया हमने। तो तुम पहले तो कर्ता को पकड़ो, कर्ता कौन है, तुम। तो तुम की संस्कृत क्या बनाई थी, तुम। फिर खेलते हो, धातु कौन सी, क्रीड धातु। तो क्रीड धातु के रूप तुम तक बोल लो। क्रीडति क्रीडत क्रीडंती क्रीडसी, क्रीडसी। तो ये वाक्य बन गया क्रीडसी। अगला है तुम दोनों गाते हो। तो पहले तो तुम दोनों की संस्कृत क्या हो रही है देखो। तुम दोनों की संस्कृत क्या हो, युवाम, ये लो। फिर गाते हो, गा धातु, गे धातु, इसके रूप चलते गायति गायत गायंती गायसी गायत। तुम दोनों तक बोल के देख लो। गा धातु को गायति गायत गायंती गायसी गायत, तो गायत, ये लो। ये भी संस्कृत बन गई। तुम सब बैठते हो तो तुम सबकी संस्कृत देखो क्या हो रही है, यूयम, क्या हो रही है, यूयम। बना ली कर्ता की। फिर बैठते हो, बैठने की धातु होती स्ता, स्ता के रूप चलते तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति। तो कहाँ तक बोलना है, तुम सब तक बोलना है, मैं यहाँ तक। तो तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठत तिष्ठत बिना विसर्ग वाला था, तिष्ठत। फिर है तुम हंसते हो, तुम हंसते हो, तुम हंसते हो। तो तुम की संस्कृत क्या हो रही है, तुम, ये लो। हंसते हो की हस धातु होती है, तो हस धातु को तुम तक बोल के देख लो। हस्ती हसत हसंती हससी, हससी, ये लो। फिर तुम दोनों जाते हो तो तुम दोनों की संस्कृत क्या हो रही है, युवाम। जाते हो, गम धातु है, तो तुम दोनों तक गम धातु को यहां तक बोल के देख लो। गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसी गच्छत, ये लो। इसकी भी संस्कृत बन गई। तुम सब चित्र देखते हो तो तुम सबकी संस्कृत क्या हो रही है देखो। तुम सबकी संस्कृत क्या हो, यूयम, बन गए। तुम सबके देखते क्या है, चित्र। तो जो चीज देखते हैं वो कर्म होता है। तो चित्र देखते हैं तो चित्र में द्वितीय लगा दो, कर्म में द्वितीय लगा दो, बस चित्रम। देखते हो, देखने की धातु होती है दृश्य धातु। दृश्य के रूप पश्यति चलते हैं पढ़ते की तरह।
तो तुम सब तक पश्य धातु को बोल के देख लो। पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यत। ये लो, बिना विसर्ग वाला थ अंतिम आ जाएगा, पश्यत है। अब है उत्तम पुरुष के वाक्य बोलते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। तो उत्तम पुरुष के वाक्य बनाते समय पहले कर्ता को पकड़ो, तो वो ट्रिक्स अपनाओ। पहले कर्ता को पकड़ो, फिर क्रिया को लाते हैं लाइन पे। तो मैं कर्ता कौन है? मैं। तो मैं की संस्कृत क्या हो रही है? देखो, मैं मतलब समझ गए उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष में देखो मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम। तो पहले इसकी बना ली। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए? अहम, मैं। फिर क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना को अहम तक बोल के देख लो। पढ़ते पढ़त पढ़ंती, पढ़सी पढ़त पढ़त, पठामी। क्या हो रही है? पठामी। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। ये लो, हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों की संस्कृत क्या हो रही है छात्रों? आवाम। हम दोनों की संस्कृत क्या हुई? आवाम। तो पहले हमने कर्ता की संस्कृत बनाई आवाम। फिर क्रिया क्या करा? पढ़ना। तो पढ़ना को आवाम तक बोल लो। पढ़ती पढ़त पढ़ंती, पढ़सी पढ़त पढ़त, पठामी पठावै। तो क्या बना? पठावै। ये लो, इसकी भी संस्कृत बन गई। हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब की संस्कृत देखो पहले क्या हो रही है? वयम। तो ये लो, कर्ता की संस्कृत बना ली। अब बनाएंगे क्रिया की। पढ़ते हैं। पढ़ने को मतलब वयम तक पठ धातु को बोल के देख लो। पढ़ते पढ़त पढ़ंती, पढ़सी पढ़त पढ़त, पठामी पठाओ, पठामै। विसर्ग वाला मैं, पठामै। ये लो, इसकी भी संस्कृत बन गई। मैं श्लोक लिखता हूँ। तो मैं है, मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। तो मैं की संस्कृत क्या हो गई? अहम। श्लोक लिखता हूँ। तो बेट जो कर्म होता है, क्योंकि बीच वाला कर्म होगा। या फिर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन कर लो कि मैं क्या लिखता हूँ? श्लोक। जब आंसर आ जाए, जैसे मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ? चित्र। मैं क्या लिखता हूँ? श्लोक। तो जो क्वेश्चन बन के आया है, क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, वो कर्म होता है। तो लिख क्या रहा हूँ? श्लोक। तो क्वेश्चन का आंसर मिला श्लोक, तो श्लोक कर्म हो गया। अब कर्म जो होता है उसमें द्वितीय लगा दो, मतलब मैं लगा दो श्लोकम। लिखता हूँ लिख धातु है। तो अहम तक लिख धातु को बोल के देख लो। लिखती लिखत लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी। ये लो, इसकी भी संस्कृत बन गई। हम दोनों गीत गाते हैं। तो हम दोनों की संस्कृत देखो क्या हो रही है? आवाम। गाते क्या है? गीत। जैसे लिखते क्या है? श्लोक तो कर्म था, तो गाते क्या है? गीत। तो गीत कर्म हो गया। कर्म होते मतलब तृतीय लगा दो, गीतम। गाते हैं तो गाय, गा धातु को आवाम तक बोल के देख लो। गायती गायत गायंती, गायसी गायत गायत, गायामी गायाव, गायाव। फिर है हम सब दौड़ते हैं। तो हम सब की संस्कृत क्या हो रही है? देखो, वयम। दौड़ते हैं। दौड़ने की दाव धातु को वयम तक बोल के देख लो। यहाँ तक दावती दावत दावंती, दावसी दावत दावत, दावामी दावाव, दावाम, दावाम। ये लो, इसकी भी संस्कृत बन गई। अब छात्रों ये थे लट लकार के वाक्य। कल हम पढ़ेंगे लंग लकार के वाक्य, अर्थात भूतकाल के वाक्य पढ़ेंगे। कल हम इस पर और बढ़िया तरीके से वो करना, और उदाहरणों को देखना पासबुक में, बुक में। और कोई लट लकार के और उदाहरण नहीं समझ में आ रहे तो तुरंत मैसेज के जरिए आप उसकी सूचना दो, सर ये वाक्य नहीं समझ में आ रहा है, इसकी संस्कृत बनाओ। सावधानी रखनी है छात्रों, आलस्य नहीं करना है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इति सिद्धम।